हमारे इंश्योरेंस बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दो अलग अलग साल होते हैं। एक होते हैं हमारे लिए कैलेंडर ईयर होता है और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। हम सारे लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च रहता है और कैलेंडर ईयर जो रहता है वो जनवरी से दिसंबर रहता है। कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर का हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह क्या है? शतकवीर बनने के लिए, हमारी क्लब मेंबरशिप के लिए, मतलब चाहे बीएम क्लब मेरे को क्वालिफाई करना हो, डीएम क्लब क्वालिफाई करना हो, जेडएम क्लब क्वालिफाई करना हो, सीएम क्लब क्वालिफाई करना हो, या तो क्लब गैलेक्सी क्वालिफाई करना हो या कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई करना हो, ये 6 जो हमारे क्लब है और शतकवीर वगैरह की जो रिकॉग्निशन है, इन चीजों के लिए फाइनेंशियल ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर ईयर जो है वो हमारे एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे जनवरी फरवरी मार्च आता है तो हमारे बिजनेस में एकदम से तेजी से आना शुरू हो जाती है, लोग भागना चालू कर देते हैं, क्योंकि मार्च के एंड तक में आपकी जितनी इनकम क्रिएट होती है उसी के हिसाब से आपका फॉर्म 16 बनता है, उसी से हिसाब से आप आईटीआर फाइल करते हो। तो इनकम बढ़ाने के लिए जो है वो जनवरी फरवरी मार्च इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि भाई इनकम बढ़ाने वाले जो ज्यादातर महीने है ना वो तो है ही है, लेकिन एक क्वार्टर और है और वो क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का क्वार्टर, कैलेंडर ईयर के आखिरी 3 महीने। और ये 3 महीने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मुझे जो कुछ भी करना है, मुझे एमडीआरटी क्वालिफाई करनी है, मुझे डबल एमडीआरटी क्वालिफाई करनी है, मुझे सीओटी क्वालिफाई करनी है, मुझे टीओटी क्वालिफाई करनी है, उसके लिए ये आखिरी 3 महीने मेरे पास में है। एलआईसी एडवाइजर को, एक इंश्योरेंस एजेंट को अपने जीवन में इन 3 सवालों के जवाब हमेशा पता होने चाहिए। मुझे जाना कहाँ है, कि मैं एमडीआरटी जाना चाहता हूं, मैं डबल एमडीआरटी जाना चाहता हूं, मैं सीओटी जाना चाहता हूं, मैं हाफ एमडीआरटी जाना चाहता हूं, मैं टीओटी जाना चाहता हूं। जो भी चीज आप क्वालिफाई करना चाहते हैं सबसे पहले वो लिखिए कि मुझे जाना कहाँ है, अब तक मैं पहुंचा कहाँ हूं। आज 12 सितंबर हो गई तो 12 सितंबर को आज मैं कहाँ पहुंचा हूं। तो एमडीआरटी करने के लिए मेरे को चाहिए 7,34,200 रुपए की कमीशन। मतलब अगर इसका प्रीमियम काउंट किया जाए तो प्रीमियम हो जाता है 22 लाख रुपए की, मेरे को प्रीमियम चाहिए। डबल एमडीआरटी करने के लिए मेरे को 44 लाख रुपीस की प्रीमियम चाहिए। हाफ एमडीआरटी करने के लिए मेरे को 11 लाख रुपए की प्रीमियम चाहिए और क्वार्टर एमडीआरटी करने के लिए मेरे को 5.5 लाख रुपए की प्रीमियम चाहिए। सीओटी करने के लिए मेरे को 66 लाख रुपीस की प्रीमियम चाहिए और टीओटी करने के लिए मेरे को 1,32,00,000 रुपए की प्रीमियम चाहिए। मान लो कि मैंने ये तय किया कि मैं एमडीआरटी जाना चाहता हूँ, किसी ने ये तय किया कि मैं हाफ एमडीआरटी जाना चाहता हूँ, तो उसके सामने आपको आंकड़ा पता चल गया कि अगर मेरे को हाफ एमडीआरटी करनी है तो फिर मेरे को 11 लाख रुपए की टोटल 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक में मेरी कम से कम 11 लाख रुपए की प्रीमियम होनी चाहिए, नॉन सिंगल प्रीमियम। और अगर एमडीआरटी करना चाहता हूं तो 22 लाख रुपए की। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मैं पहुंचा कहां पर हूं, और ज्यादातर केसेस में मुझे बड़े दुख के साथ, क्योंकि अभी मैं मीटिंग्स में जा रहा हूं ना, तो मैंने देखा, मैं जब एजेंट लोगों को पूछता हूं कि हाँ भी बताओ तुम एमडीआरटी में कहां तक पहुंचे हो, तो आप बिलीव नहीं करेंगे 99% एजेंट्स को मालूम नहीं होता है कि वो कहां तक पहुंचे हुए। अब मुझे बताओ, जो आदमी दूसरों का हिसाब किताब रखता है उसे अपने हिसाब किताब का मालूम ना हो तो वो दूसरों का कैसे भला कर सकता है, वो दूसरों की प्लानिंग कैसे कर सकता है जब वो अपनी खुद की प्लानिंग नहीं कर रहा है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैं पहुंचा कहां पर। अब मान लो कि मुझे एमडीआरटी करनी है, मेरे को चाहिए 22 लाख रुपए की प्रीमियम। अब 22 लाख रुपए में से अब तक मेरा 7 लाख रुपए का प्रीमियम हो चुका है। अब 7 लाख रुपए का प्रीमियम हो गया, मतलब कि अभी मेरे को 15 लाख रुपए की प्रीमियम और करनी है। अब 15 लाख रुपए की प्रीमियम करने के लिए मेरे पास में 110 दिन है। अब मान लो कि मैंने ये तय किया कि मैं 110 दिन को 4 से डिवाइड करूंगा, मतलब मैं 4 का एक ब्लॉक बनाता हूँ, छोटे छोटे ब्लॉक बनाता हूँ 4 दिनों के। तो 110 डिवाइडेड बाय आप 4 करोगे तो ये हो जाते हैं 27.5 ब्लॉक्स, मतलब करीब करीब 28 ब्लॉक हो चुके हैं। 15 लाख रुपए जो मेरे को प्रीमियम चाहिए, उस 15 लाख रुपए को मैं डिवाइडेड बाय 28 करता हूं तो आता है 53,571, मतलब 54,000 रुपीज में पकड़ लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आने वाले 110 दिन तक इस प्रकार से प्लान करनी है, तो हर 4 दिन के अंदर मेरे हाथ में 54,000 रुपीज की नॉन सिंगल प्रीमियम आनी चाहिए। अब मान लो मेरा टिकट साइज जो है, मेरा जो एवरेज प्रीमियम साइज आता है वो 10,000 रुपए का आता है। अगर मेरा एवरेज टिकट साइज 10,000 रुपए का आता है तो मेरे को ये भी तय हो गया कि भैया हर 4 दिन में मेरे को 5 पॉलिसी करनी है, कम से कम 5, और 6 करूंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए फायदा क्या होने वाला है, कल जब मैं वहां राजकोट में था तो मैं बात कर रहा था लोगों से, आप जब किसी भी चीज के पीछे लग जाते हैं तो दो ही कंडीशन होगी कि 110 दिन के बाद मैं एमडीआरटी क्वालिफाई कर जाऊंगा या तो मैं एमडीआरटी के करीब पहुंच जाऊंगा, और दोनों में ही विन विन सिचुएशन है
कि अगर 110 दिन के अंदर मैंने एमडीआरटी कर ली तो भी मेरी इनकम 7.5 लाख रुपए की हो गई, और अगर मैं नहीं भी कर पाया तो कम से कम मैंने जिस तरीके से मेहनत की होगी उस हिसाब से मैं 5 लाख रुपए की इनकम को तो क्रॉस कर ही जाऊंगा। 110 दिन के अंदर 5 लाख रुपए की इनकम भी, 3 महीने के अंदर 5 लाख रुपए की इनकम भी हमारे जैसे मिडिल क्लास परिवार के लोगों के लिए कोई छोटी इनकम नहीं होती, माय डियर फ्रेंड्स।